हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेलीवाइट फिल्म्स। तो आज हमारे साथ एक पुराने मित्र, कलीग एंड गुड ट्रैवलर जो ऑल ओवर द इंडिया ट्रैवल कर चुके हैं। बट आज लेकिन अपने ट्रैवलिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। आज अपने वो चीज़ के बारे में बात करेंगे जो वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, घोस्ट हंटिंग्स एंड एक्सेट्रा। तो लेट्स टॉक टू हिम। सो समीर भाई, कैसे हो? बस बढ़िया, आप सुनाओ। बस बढ़िया अभी तो समीर भाई, आज कौन सा किस्सा सुना है आज? ध्रुव भाई, आज हम सुनाने जा रहे हैं मेरे घर के पास का एक किस्सा जो मैंने खुद ने भी देखा हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे जनों ने देखा हुआ है, और मैं आपको आज वो बात बताने जा रहा हूँ। बेसिकली क्या था, मेरे घर के पास फिलहाल आज भी वो जगह मौजूद है, ठीक है। लोग बोलते हैं मेरी जो सोसाइटी है, मैं नाम देना नहीं चाहूँगा मेरी सोसाइटी का, मैं चाहता नहीं हूँ। लोग बाकी जो जानते हैं उनको पता ही होगा ये सब बातें, पर फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। मेरी सोसाइटी का नाम मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे घर के पास एक आज भी पुराना खंडेर मस्जिद जैसा है। लोग बोलते हैं वहाँ शाम को जब नमाज का टाइम होता है, शाम को क्या बोलते हैं आप? नमाज, ठीक है। तो तब वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज होती है, कई बार लोगों ने फेस की हुई है, जैसे कि लड़कियों का खुला बाल लेके घूमना नहीं, इत्तर डाल के जाना नहीं, जो बेसिकली जो पुरानी कहानियों में लोग बोलते थे वही चीज़ है। पर वो चीज़ मैंने फेस की है, मतलब मैंने देखा हुआ है, उन लोगों ने फेस किया और मैंने देखा हुआ है। तो ऐसा 2-3 बार हो चुका है। तो समीर भाई, जी भाई, उन लोगों ने ऐसा तो क्या फेस किया, आपने क्या देखा था? भाई बेसिकली ऐसा था ना कि एक छोटी बच्ची थी। मैं सुनाता हूँ मैं आपको ये किस्सा कि मुस्लिम्स में ना उरस होती है। मेरे घर 2 घर छोड़ के एक मुस्लिम परिवार है, उनके वहाँ उरस होती है। उरस का मतलब होगा? ब्रो, उरस मतलब है ना एक मेला टाइप का होता है, जहाँ क्या होता है कि जो दरगाह है वो होती है, वहाँ जाके सब मस्जिद या दरगाह जो है बेसिकली उनका, मेरे को इतना खास तो नहीं पता, मैं टॉप जो बता देता हूँ आपको, ऊपर जो है कि वो लोग इकट्ठा होता है, एक मेले जैसा होता है, जाके वहाँ दुआ बुआ पढ़ते हैं ये लोग, ठीक है। मेला भी होता है, घूमते हैं। तो दिन था ये काली चौदस का, उस दिन उनका मेला था, और यहाँ से जा रहे थे वो अपनी चाचा की लड़की की शादी में। मैं भी था, एज ए फ्रेंड मैं भी गया था, फैमिली फ्रेंड मैं भी उनके साथ था। हम बेसिकली 3 गाड़ियाँ लेके गए थे, और ये किस्सा हुआ राजकोट के साइड। बेसिकली एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि राजकोट के साइड ये किस्सा हुआ था। हम जा रहे थे 3 गाड़ी लेके, एक गाड़ी में हम 4 दोस्त थे, ठीक है। हमारे पीछे एक इक्को थी, और उसके पीछे एक टवेरा थी। टवेरा में 6 से 7 लोग बैठे थे, इक्को में 6 जन बैठे थे, और हम 4 लोग आगे बैठे थे गाड़ी में। हमारे पास I-10 थी, हम आगे निकले, उसके बाद इक्को निकली, और उसके बाद टवेरा गाड़ी निकली। टवेरा में एक परिवार भी था, मेरी बहनी लगती है, हमारे पड़ोस में हमारी बहनी लगती है। उसके साथ जो ये किस्सा हुआ, छोटी बच्ची थी, एक समझ लो ना, ये कम तकरीबन 4-4.5 साल की होगी। वो बच्ची भाई लिटरली घर आने के बाद हम गए वहाँ पे, ठीक है, शादी खत्म हुई, शादी खत्म हो गया, हम घर आए। घर आने के बाद वो लिटरली नीचे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे घूमने लगी। 2 किलोमीटर वो बाजू, 2 किलोमीटर ये बाजू घूमने लगी, और नागिन की तरह बिहेव करने लगी। रोल करने लगी? हाँ, रोल करने लग गई। तो घर वाले उसके सब परेशान, तो बोले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो उसने किया 15-20 मिनट, फिर बेहोश जैसे हो गई, उसको ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने नींद की गोलियां दी, वो सो गई। पहली रात, दूसरा दिन हुआ एग्जैक्ट नमाज के टाइम पे शाम को, ठीक है, अजान होती है पहले, तो उसी टाइम वापस रोलिंग चालू उसका, सेम टाइम पे रोलिंग चालू।
कि जैसे कि कोई मतलब उसको फिक्स टाइम, जैसे कैसा कि अपन कैसा है कि 12 बजे अपन खा लेते हैं, वैसा सेम हर नमाज के वक्त ऐसा होता था उसको? हर नमाज के वक्त नहीं, शाम की नमाज के, खाली शाम को मगरिब बोलते हैं ना, मगरिब का टाइम? मगरिब के एग्जैक्ट वही टाइम पे, मतलब जैसे 6 बजे उसका रोलिंग चालू, 6 बजे और रोलिंग चालू। ये लोग एक दिन हुआ तो दवाई दी, दूसरे दिन हुआ फिर किसी ने बोला कि भाई ये ज्यादा बढ़ते जा रहा है, इसको किसी को दिखाओ, कोई बोलते ना पीर बोलिया या कहीं पे ले जाओ। उसको ले गए पास की कोई दरगाह के पास, बोले इसको ले जाओ, हमारा काम नहीं। दूसरी जगह ले गए। सब मतलब जितने भी छोटे बड़े यहाँ पे थे अहमदाबाद में, सब जगह ले गए, बोले हमारा काम नहीं। फिर उनका कोई पहचान का था, उन्होंने उनसे बात की, बोले ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बोले सुरेंद्र नगर दरगाह है कोई, वहाँ ले आओ। अगर नाम मेंशन कर सकते हो? दरगाह का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर होगा तो मैं पूछ के बताऊँ, आप मेंशन में डाल देना, नीचे कैप्शन में डाल देना। ओके। वो दरगाह पे ले गए इनको ले गए, और वहाँ जो होते, जो दरगाह संभाल रहे थे, मतलब जो बाबा या जो फकीर वालिया जो थे, वो बैठे थे, बोले ऐसा ऐसा हुआ सर। वो गाड़ी में से उतर ही नहीं रही, तो वो बाबा आए दरवाजे के पास, और दरगाह ऐसी थी ना कि पूरी दरगाह है 1 किलोमीटर लंबी दरगाह। 1 किलोमीटर मीन्स मेरा कहने का मतलब कि 200-300 मीटर चलना है। ये दरगाह का गेट है, गेट के बाद अपना फ्रंट कैसा होता है, वॉकिंग फेस, तो वो वॉकिंग फेस था पूरा, चल के जाना है उसको, है ना, वो 300 मीटर चलना है अपने को, फिर जाके वो मजार वो दरगाह चालू होती है, मतलब उसका मेन स्ट्रक्चर चालू होता है। आजू बाजू में पेड़ लगे हुए सब है। ये लड़की गाड़ी से उतर ही नहीं गई। वहां से वो जो थे अंदर बैठे थे बाबा, वो वहां खड़े हुए, एक इंसान बुलाने गया, बाबा बाबा ऐसा वैसा हुआ है, क्या हुआ है? तो बोले कुछ नहीं। वो बाबा ने सिर्फ इशारा किया कि आ जा, और वो गाड़ी से उतर गई। जैसे ही गाड़ी से उतरी और वो दरगाह का, मैंने बोला ना जो गेट है, वो गेट के जैसे गेट के अंदर पैर रखा, वो चालू और उठना वापिस स्क्रॉल करते हुए। हाँ, स्क्रॉल करते हुए, और नागिन की तरह, बेसिकली कायदे सर नागिन की तरह भाई, ऐसे स्क्रॉल करते हुए। हाँ, नागिन की तरह। नाग कैसे चलता है, सांप कैसे चलता है, पूरी सांप की तरह भाई, बिंदास, और उसको कुछ हो नहीं रहा। मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से कि अगर कोई छोटी बच्ची है भाई, तो 1 घंटा करेगी, 2 घंटा करेगी। ये घर पे 4-4 घंटे ऐसे मतलब हो रही थी, मैंने देखा आंखों से। यहाँ से खून निकल रहा है पीठ पे से, पेट में से, मतलब छिलता है ना भाई, छिल रहा है उसको, फिर भी वो स्क्रॉल किए जा रहे, लिटरली स्क्रॉल किए जा रहे। तो वो एनर्जी, वो जो स्टैमिना, वही बोल रहा हूँ कि इतनी छोटी बच्ची में इतनी एनर्जी हो ही नहीं सकती। तो मैं ऐसे मानता नहीं हूँ इन सब चीज़ों में ज़्यादातर, पर ये सब है क्या, ये देखने के बाद मुझे आज भी वो सवाल के जवाब मेरे को यहाँ खटकते कि है क्या ये चीज़, कि 4-4 घंटे की छोटी बच्ची जो केवल 4-4.5 साल की है, समझ नहीं है उसको इतनी, वो इतना रोल हो रही है। तो वो क्या था, मतलब वहाँ पे वो क्या था जो उसको ऐसा, मतलब वो वहाँ ले गए, फिर उन्होंने कुछ झाड़ फूक किया, पानी डाला उस पर, कुछ पढ़ के मंत्र जो भी होता है उनका मंत्र पढ़ के डाला, और एक डोरा बांधा। वहाँ उनको यह पता चला कि वो कोई इच्छाधारी नागिन थी जो उसमें आ गई। ठीक है, और आने का रीजन मैं आपको बताऊँ क्यों आई। वो जब आ रहे थे तो उसने बोला था मुझे मम्मी वॉशरूम जाना है, ठीक है, टॉयलेट जाना है। लड़के ने बताया टॉयलेट जाना है, तो गाड़ी साइड में रोक दी और बोले रोड के बाजू में, छोटे बच्ची थी तो फिर बोले हाईवे के बाजू में जो खड्डा वड्डा होगा साइड में, बेटा कर ले यहाँ पे। तो उसने वहाँ वो वॉशरूम किया, तो उसका टॉयलेट का पानी वो जो नाग या नागिन होगी उसके पास, उसके हॉल में गया। कहने का मतलब जिनका बिल होता है, हाँ बिल होता है, मे बी जो भी होगा बिल होगा, या वो वहाँ होगी नागिन, वहाँ उसको छू गया, तो उससे वो होके उसमें आई। ये कहानी थी उसकी। फिर बाबा ने तावीज़ वाइज बांधा, बोला देखो 7 दिन तक अगर ये रिएक्ट नहीं करती है तो फिर आपको आने की ज़रूरत नहीं है।
और दोहरा पहनना हो तो फिर पहने रखना है, 7 दिन बाद निकालना हो तो निकाल के आप उसको ठंडा कर सकते हो किसी नदी में। तो ये कहानी है उसकी। तो अब वो कैसी मीन्स अब वो सही है। अब ओके। आती है? नहीं, अब वो नागिन नहीं आती, लड़की सही है, फर्स्ट क्लास, नहीं फर्स्ट क्लास। तो ऐसा भी किस्से होते हैं कि पता नहीं चलता है कि ये सब है हकीकत है या क्या है।